बन गई है। जय भीम। क्या हम अम्बेडकरवादी है बेटा? हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ लेंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई उससे दुगना जमीन लगा देंगे। आप सभी लोग रुकिए 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 रुकिए। जय भीम। क्या हम अम्बेडकरवादी है बेटा? हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। जय भारत जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले जहां अनुशासन नहीं होता वहां कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले अनुशासन दिखाएं, उसके बाद हम लोग इस संकल्प को लेकर चले। जितने लोग वहां फोटो खिंचवा रहे सामने, हाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे जितने लोग फोटो खिंचवा रहे, अगर वो बात सुनने आए तो बात को सुन लो। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू से बीती 23 जुलाई को हमने एक यात्रा की शुरुआत की जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च। आखिर इस मार्च को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्षों के बाद अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर हमें भारत का संविधान दिया और उसमें हमें वोट का अधिकार दिया। उस वोट की वैल्यू माननीय कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और हमें एहसास कराया कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज भी एकजुट हो सकता है और टुकड़ों में बटा हुआ समाज एकजुट होकर भी शासन सत्ता में स्थापित हो सकता है। ये माननीय कांशीराम साहब ने हमें एहसास कराया। लेकिन आज जब हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग तमाम पार्टी संगठनों में बढ़कर हमारे रहबर हमारे मसीहा का जो मिशन था, कांशीराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उस समाज की राजनीति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। तो आज मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं? आज तो अगर हम लोग बसपा से हैं तो हम लोग बसपा के विरोधी, अगर हम लोग मामन मेश्राम साहब के साथ हैं तो प्रकाश अम्बेडकर के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें तमाम पार्टी दल बनाने का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मतभेद रखने को कभी नहीं कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 लाइनों के साथ शुरुआत की कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग संगठित तो हो गए, लेकिन हम लोग ये एहसास कराने के लिए जमीन पे हैं कि समाज तो साथ है, समाज तो अपने अधिकारों की लड़ाई में साथ है, लेकिन अब नेताओं आपको भी साथ आना पड़ेगा। जब भी हम लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। समाज साथ है, समाज एकजुट है, कमी सिर्फ एक चीज की है कि नेताओं को एक मंच पे आना होगा। यहाँ जब हम लोग भोपाल पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का रियल ब्लड है, अगर हम जाति पे बात जाए, जिसको हम लोग महासमुदाय कहते हैं, एक शायरी के साथ इसकी बात शुरू करूंगा कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं, कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं। बात छोटी थी, बड़ा चढ़ाकर बता रखे हैं। अरे इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो, इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो। हम 500 महारों ने 28,000 की पेशवा की सेना को मार के गिरा रखा है, पेशवाई सेना को मार के गिरा रखा है। जो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं और जो लोग आपसे कहते हैं कि आपकी समस्या का हल दिल्ली है, तो जब आपके पास अगली बार वोट मांगने आए तो कहना कि बच्चा पहले दिल्ली जाओ, हमारी समस्या का हल लेके आओ, उसके बाद आपको हम लोग वोट देंगे। इस बात का एहसास आपको नेताओं को कराना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस बात का संकल्प लिया कि जब हम लोग महू से निकले थे तो हमारे लिए सिर्फ एक संकल्प था कि हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं वो एक मंच पे आ जाए, जिसका नाम हमने दिया बहुजन जागो मार्च। लेकिन मैं आज भोपाल की इस धरती से जो मुझे प्यार मिला, मैं उसको दिल्ली तक लेकर जाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर से इस मनुवादी शासन सत्ता की छाती पर चढ़ के आपके जाति प्रमाण पत्र की आवाज को हम लोग उठाएंगे, बशर्ते आपको इसमें साथ देना पड़ेगा।
यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था कि क्या इस मार्च को किसी एक पार्टी की तरफ से निकलवाया जा रहा है, क्या इस मार्च को किसी एक संगठन की तरफ से निकलवाया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये मुखालता निकाल देना चाहता हूँ कि ये मार्च ना तो किसी पार्टी का है, न ये मार्च किसी संगठन का है। ये मार्च फूले शाहू अंबेडकर पेरियार की जो विचारधारा है उस विचारधारा को स्थापित करने के लिए है। आज कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक परिवर्तन करने में थोड़ा बहुत कामयाब है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन तो जब ही होगा जब हमारे सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। क्यों हम लोग स्थापित मिशन को डुबाने पे लगे हुए हैं। मैं नेताओं को इस मन से कह रहा हूं, यहां पर किसी ने मुझे स्क्रिप्टेड नहीं भेजा है। मैं सभी को एक कतार में जोड़ते हुए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिशन बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन वो मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता है जब हम लोग बटे रहेंगे। हमारे पूरी विधानसभा में अगर 100 वोट हैं और 60 वोट इस देश में बहुजन समाज के हैं, उस विधानसभा के अंदर हैं, और हमारी 6 पार्टियां हैं, तो 10-10 वोट करके एक पार्टी को 10 वोट मिले और 40 वोट वाला जीत के चला जाता है। इसीलिए आप लोग हार रहे हैं। और अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो क्या कोई हमें हरा देगा? क्या कोई हमारे अधिकारों को छीन लेगा? क्या हमें जिन लोगों को हमने सत्ता में बैठाया है, आज इस मंच के माध्यम से भोपाल में जो ये प्यार माताओं बहनों का मुझे मिला, ये मातृशक्ति यहाँ बैठी का प्यार जो मुझे मिला, जो यहाँ पे स्थापित है, प्रशासन के लोग यहाँ हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया प्रशासन है संभल के बोलिएगा, वर्दी बैठी है संभल के बोलिएगा। अगर वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर वर्दी यहाँ बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये महार जाति के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, अगर आपको अपनी वोट देकर इस कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो लात मार के इस कुर्सी से नीचे गिरा भी सकते हैं। हमें कमजोर समझने की भूल मत करना मुख्यमंत्री जी। एक कागज के टुकड़े के लिए आप हमें तरसा रहे हैं, और जिस वोट की वैल्यू से आप मुख्यमंत्री बने, एक वोट के लिए तरसा देंगे, याद रखना। एक वोट के लिए हम लोग आपको तरसा देंगे। भारत का संविधान लिखने वाला महापुरुष, उसकी जाति के लोगों को आप पिछले 15, 20, 50 सालों से कागज के टुकड़े के लिए तरसा रहे हैं। याद रखा जाएगा। हम लोग कुछ भी भूलने वाले नहीं है, सब याद रखा जाएगा। आने वाले चुनाव में हम लोग सभी लोग मिलकर आपको एहसास कराएंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता एकजुट होंगे। हम लोग हमारे नेताओं को एकजुट करने में कामयाब भी होंगे। और जिस दिन हमारे नेता एक हो गए तो हमारे ड्राइवर काशीराम साहब एक फॉर्मूला लेकर चलते थे। वो बताते थे एक पेन है और ये एक छोटा सा समाज है और ये पूरी कौम है जिसको हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, थानू, कहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, ना जाने हम लोग कितनी जातियों में बटे हैं, 6743। उन जातियों को मिलकर बनती है ये स्याही जो आपके अधिकारों को लिखती है। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था इस देश में स्थापित है वो है ये, जो हमारे ऊपर इस तरह बैठ गए हैं कि जब ये चाहते हैं, जब ये कलम चलती है, और जब ये चाहते हैं, जब ये कलम रुकती है, तो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला हम अपनाएंगे। ये जो लोग अब ये लोग उनके मिशन को समझ के एकजुट होंगे, और जो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं वो यहां होंगे पीछे, क्योंकि शासन अब हम लोग करेंगे। क्योंकि शाही जिसकी है, जो लिखता है, कलम की ताकत उसके पास है, तो इस कलम से भी हम लोग आपके अधिकारों को देने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस यात्रा में सोचा कि अभिषेक चल रहा है, टूट जाएगा, लेकिन इन माताओं बहनों का प्यार मेरे साथ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि टूटने की कोई गुंजाइश नहीं। भोपाल आया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव रहेगा भोपाल आना। उसका कारण कि जब हम अपनी यात्रा को यहाँ लेके पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए कि इस यात्रा को विफल किया जाए, बशर्ते हम लोग किसी को कमजोर करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो हम लोग कमजोर होंगे या ताकतवर होंगे? आप ताकतवर होंगे या कमजोर? तो जब हम लोग ताकतवर बनाने निकले हैं तो काहे किसी के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर भी मैं यहाँ पे एक नज़्म पढ़ूंगा, पानी पिलाएंगे तो काके साहब का है 3 घंटे बोलूंगा सर बाहर जाके, ये भी मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फूले, पेरियार, ललई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी और उनके मिशन को कौन चला रहा है। हमारे नेता
बहुत एकजुट हैं। हमारे नेता आपके जो भी अधिकार है उन्हें आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें एहसास कराना पड़ेगा कि एकजुट हो जाओ। अब वोट लेने जब भी आना जब आप सब एक हो जाओगे, वरना हम तो बटे हुए हैं, आप भी बटे रहो। एक शायरी, एक नज्म उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि मैं हार जाऊंगा और वापस दिल्ली चला जाऊंगा। जब मैं महू पहुंचा तो कहा था कि चाहे मैं अकेला चलूं या 1000 की भीड़ के साथ चलूं, अगर मैंने संकल्प लिया है कि महू से दिल्ली जंतर मंतर, तो अभिषेक की सांस तो रुक सकती है, लेकिन दिल्ली जंतर मंतर जाके ये अभिषेक रुकेगा। एक नज्म आपको सुना देता हूं, और ये हौसला यहाँ की माता बहनों ने मुझे दिया, और जो परिवार, जो बुद्धिज्म मैंने यहाँ देखा, उसने मुझे इस ताकत को दी। ओ हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। ये बात मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि जिन्होंने हमारी यात्रा को असफल करने के बहुत सारे प्रयास किए। ये यात्रा, ये लक्ष्य सफल ना हो इसके बहुत सारे प्रयास किए। मैं उनको सुना रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। हो इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, हो इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं रोकना छोड़ दो। कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है, और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा साहब कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अगर हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं, इस बात को याद रखना। अगर यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया ना, तो हम लोग कहते हैं कि लड़ेंगे कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीमराव की तरह, इस बात को याद रखना। कि चढ़े महापुरुषों की चरणों में मुझे वो फूल बनना है, कि चढ़े महापुरुषों के चरणों में मुझे वो फूल बनना है, और गड़े मनुवाद की छाती पर मुझे वो त्रिशूल बनना है, गड़े मनुवाद की छाती पर मुझे वो त्रिशूल बनना है। आज बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि यहाँ से बाबा साहेब अम्बेडकर का एक नौजवान धाड़ रहा है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस हुजूम में कुछ अपने ही लोगों की वजह से कुछ कमी रह गई, लेकिन ये संकल्प मैं यहाँ से लेके जाऊंगा कि पुनः इसी भोपाल की धरती के अंदर एक और कार्यक्रम होगा, और हम लोग पूरे भोपाल को एहसास दिलाएंगे कि जयंती मैदान के अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, एक और गंभीर विषय कि बीती 28 तारीख को भिंड जिले के अंदर तथागत बुद्ध, जिन्होंने एकता, समानता, प्रेम, प्यार, भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करने वाला एक धम्म दिया, जिसको आज मैंने यहाँ पर गली गली देखा, हमें एहसास हुआ कि वाकई अगर महिलाओं के अंदर असली बुद्धिज्म कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है, इस बात में कोई दवाई नहीं है। वहीं भिंड जिले के अंदर हमारे कुछ बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर हमला हुआ, कुछ कायरों ने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि यहाँ पे एक विरोध मार्च निकाला गया, हमारा पूरा आह्वान था कि हम लोग उस विरोध मार्च में शामिल होंगे, लेकिन हमारे शाक्य पुत्र भंते जी ने हमें कुछ आदेश दिए और हमने उनके आदेश का पालन भी किया, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे बड़ों का जो भी हमारे प्रति एक क्या बोलते हैं उसको, कि अगर वो हमसे कुछ कहते तो हम उस बात को टालते नहीं है। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जो लोग विदेश जाकर कहते हैं कि हम लोग तथागत बुद्ध की धरती से आए हैं, उनकी सरकारों में ही तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, तो हम क्या माने साहब।
अगर चंदा चाहिए तो हमसे ले लो, विदेश जाके काहे भीख मांग रहे हो बुद्ध के नाम से? जब बुद्ध के लोगों को तुम यहाँ संभाल के नहीं रख सकते हो तो बुद्ध के नाम पे काहे भीख मांग रहे हो बाहर जाके? पहले अपने देश में, अपनी सरकार में जो बुद्ध को, तथागत बुद्ध को, उस धर्म को आगे बढ़ाने, उनको सुरक्षित तो रख लो साहब। ऐसे लोगों को हमने सत्ता में स्थापित किया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा आज से चुनावी मुद्दा बन गया। इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिएगा। और अगर कोई भी सरकार चुनाव जीतेगी तो इसी मुद्दे के साथ जीतेगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र सह सम्मान आपको मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो नेता आपसे वोट मांगने आए, आपको उनको एहसास कराना पड़ेगा कि भैया पहले हमारा जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण इसलिए नहीं था कि हमारे लोग काबिल नहीं, आरक्षण इसलिए बिल्कुल नहीं था कि हमारे लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है। आरक्षण तो इसलिए था कि जिन्होंने हमारे पुरखों को सम्मान से कभी घाट पर भी नहीं बैठने दिया, जो लोग स्थापित हैं वो लोग हमें आगे क्यों बढ़ने देंगे? उनकी मजबूरी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, ताकि हमारी प्रतिभा को, हमारी काबिलियत को कोई नकार न सके। और यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा, इसको इसीलिए रोका गया ताकि आपकी काबिलियत को नकारा जा सके। मैं आपसे कुछ नज़में और आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो हिस्सा वो मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर क्या क्या मसला यहाँ आके रहा और क्या क्या हमने यहाँ सीखा।